हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोबल गुंजन। आज हम लोग बात करेंगे केयर ऑफ़ न्यूबॉर्न बेबी। ये आपका जो टॉपिक है, इसमें से कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जो कि पिक किए जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे पिक किया है। ये आपके न केवल डेली लाइफ में काम आएँगे, बल्कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी इनमें से आपके कई क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। तो हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी आपसे मैं पूछूंगी, और ये जो पॉइंट्स हैं इनको ज़रूर से याद रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर वाले टॉपिक्स हैं, जिसको आपको डायरेक्ट आंसर देना होगा, जिसमें आप कोरिलेशन का काम नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है केयर ऑफ़ न्यूबॉर्न बेबी। तो बच्चों की जब जन्म होता है, हाल ही के जन्मे बच्चे अगर हम कहें, तो उनकी क्या केयर होती है, मदर की क्या केयर होती है, और किन चीज़ों को हमें दिमाग में रखना चाहिए जो कि नेसेसरी होते हैं। सबसे पहली बात होती है, जन्म के बाद बच्चा यदि रो रहा है, जैसे कि सबसे पहले तो होता है कि जैसे ही बच्चे का आपने बर्थ कई तरीके की पढ़ रखी हैं कि कौन-कौन सी तरीके से बर्थ होती है। एक तो नॉर्मल डिलीवरी होती है, एक बीच बर्थ होती है, एक आपकी ऑपरेशन के थ्रू होती है। कई तरीके की टाइप्स ऑफ बर्थ मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ा रखा है। अगर आपको वो वीडियो ना मिले या फिर याद ना रहे, तो मैं आपको दोबारा से वीडियो अपलोड कर दूँगी इस टॉपिक पर, और अच्छे तरीके से अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो हाँ, जब बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म के बाद में तो बच्चा रोता है। रोने से क्या होता है, 2 चीज़ों का पता चलता है। पहला तो कि वो मतलब द चाइल्ड इज़ लाइव, मतलब वो अलाइव है अभी। और दूसरी बात ये है कि उसके रोने से उसके मुँह के अंदर जो गंदगी भरी हुई होती है, जो उसके अंदर के ऑर्गन्स हैं, वो चलना शुरू काम करते हैं, उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए भी बच्चे का रोना ज़रूरी होता है। तो अगर यदि बच्चा रो रहा है, तो जो कॉर्ड क्लैंपिंग होती है, मतलब जब हम जो बच्चा है वो एमनिकल कॉर्ड से, मदर के स्टमक से जब जुड़ा हुआ होता है, यूट्रस से, तो उसको कट करते हैं। कट करने के लिए जो कॉर्ड की जो क्लैंपिंग की जाती है, मतलब कॉर्ड को 2 जगह से बाँधा जाता है। इसको 2 से 3 मिनट के अंदर बाँध के रखना चाहिए। मतलब जब बच्चा अगर रो रहा है जन्म होते ही काफ़ी देर तक, तो 2 से 3 मिनट तक बाँध के रखेंगे, क्योंकि ये ब्लड का सर्कुलेशन क्या होगा, तेज़ हो जाएगा। जिससे कि अगर आप बिना बाँधे और कट लगा देंगे, तो जितना भी ब्लड बच्चे में है और माँ की साइड से या दोनों की साइड से फ्लो हो जाएगा, और वहाँ पे डेथ होने के चांसेस हो सकते हैं। तो जब हमको जब एमनिकल कॉर्ड से बच्चे को अलग करना होगा, तो 2 से 3 मिनट तक उस कॉर्ड को क्लैंपिंग करेंगे दोनों साइड से, और उसके बाद उसको काटेंगे। तो ये हमें ये याद रखना है, ये टाइमिंग आप याद रखिएगा, 1 से 3 मिनट का ये टाइमिंग होता है। बच्चे के मुँह फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब हम उसको कट कर देंगे, तो बच्चे के मुँह में से, उसके बाद नाक में से, तो सीक्वेंस याद रखिएगा, पहले मुँह में से, उसके बाद नाक में से जो भी ब्लड है, और जो म्योनिकम नियम है, जो आपके माउथ में भरा हुआ होता है, उसको हम साफ़ करेंगे। साफ़ करने के लिए जो पहले सीक्वेंस क्या यूज़ करेंगे, पहले मुँह में से साफ़ किया जाएगा, उसके बाद नाक में से साफ़ किया जाएगा। जिससे क्या होगा कि वो बॉडी में बच्चे के अंदर ना जाए जब वो रोए, और जिससे कोई इन्फेक्शन ना हो। जो आपका मेकोनियम होता है और जो ब्लड होता है, उसको साफ़ करने जब उसको साफ़ कर देते हैं, तो उसके बाद में बारी आती है एक व्हाइट ग्रीसी सब्सटेंस की। ये जो व्हाइट ग्रीसी सब्सटेंस होता है, वो बच्चे की बॉडी के ऊपर लगा होता है, जिसे वर्निक्स कहते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे ये नाम याद रखने हैं, मेकोनियम, वर्निक्स, ये आपके इम्पोर्टेंट नाम हैं। जन्म के समय पे क्या-क्या चीज़ें, कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं, वो आप याद रखिएगा जो पूछे जाते हैं। ये जो वर्निक्स होता है, ये व्हाइट ग्रीसी सब्सटेंस होता है, जो बच्चे के ऊपर एक लेयर के रूप में फॉर्म रहता है। उसे तुरंत साफ नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा, नहीं करना है। उस सबसे पहले आपको क्लैंप कट करनी है, फिर बच्चे का जो बॉडी पर जो ब्लड लगा हुआ है और जो उसकी मेकोनियम है, उसको क्लीन करना है। लेकिन आपको क्या नहीं करना है, वर्निक्स को क्लीन नहीं करना है, क्योंकि ये जो बच्चे के ऊपर जो आउटर लेयर होती है, ये बाहर, जब बच्चा बाहर बॉडी से निकलता है मदर की वॉम्ब से, तो बाहर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बाहर के इन्फेक्शन से बच्चे को बचाता है, बच्चे की जो बॉडी है उसको ल्यूब्रिकेंट प्रोवाइड करता है, और बॉडी को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, और बॉडी को सुरक्षित रखने का, यानी कि स्किन को पुनः उसको सोख लेती है। जो वर्निक्स होता है, उसको बॉडी अपने आप वापस से अपनी स्किन में सोख लेती है, जिससे जो बच्चा है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसमें बाहर के वातावरण से लड़ने की क्षमता विकसित होती है। इसीलिए वर्निक्स को क्लीन नहीं करना चाहिए, उसको एज इट इज़ रहने देना चाहिए।
फिर उसके बाद 4th पॉइंट आता है ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है, क्योंकि बच्चे का जन्म हो गया, हमने उसकी क्लीनिंग कर ली, उसके बाद में क्या कराएँगे हम कि सबसे पहले तो हम करेंगे कि बच्चे को माँ के ऊपर लिटाया जाता है, जिससे कि जो बॉडी की हीट है, मदर की बॉडी की हीट से बच्चे का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाए। ये आपका यूजुअली 2 जगह पर लिटाया जाता है जन्म के तुरंत बाद, या तो एब्डोमेन पे हम लोग रख देते हैं बच्चे को, या फिर दूसरा दोनों ब्रेस्ट के बीच में रख देते हैं, जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर बना रहे और एक कनेक्टिविटी मदर और चाइल्ड में हो जाए, मदर और न्यूबॉर्न में हो जाए, जिससे कि जो एक तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और कनेक्टिविटी डेवलप हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रेस्ट फीड कराएँगे बच्चे को। जो ब्रेस्ट फीड होती है वो जन्म के आधे घंटे के अंदर स्टार्ट कर देनी चाहिए, इससे ज़्यादा गैप नहीं रखना चाहिए। जो आधा घंटा है उसमें हर हाल में बच्चे को पहला दूध माँ का दे देना चाहिए जन्म के बाद में। बच्चे को जन्म होने के तुरंत बाद में ही विटामिन के का इंजेक्शन देना चाहिए। विटामिन के का इंजेक्शन क्यों देना चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे। बाकी इसके बारे में मैं आगे आपको भी बताने वाली हूँ। बच्चे को जन्म के बाद विटामिन के का इंजेक्शन देना ना भूलें। फिर उसके बाद है लेबर रूम का जो टेम्परेचर होता है, जब जो लेबर रूम होता है वहाँ का टेम्परेचर 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करके रखना चाहिए। देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे कभी भी एक डिलीवरी के बाद जिस रूम में मदर को शिफ्ट किया जाता है उस रूम का या फिर लेबर रूम का 25 डिग्री से नीचे टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो हाइपोथर्मिया नामक परेशानी हो सकती है, जिसमें कि आपके जो मदर है या फिर जो बेबी है उनकी डेथ तक होने की संभावना हो जाती है। और जो रूम होता है उसमें ना ही कहीं से ठंडी या गर्म हवा आने की कोई स्पेस होना चाहिए। अगर ज़्यादा सर्दी है तो आप रूम हीटर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो टेम्परेचर है वो आपका 25 से 28 डिग्री तक आपको मेंटेन करना चाहिए। देखिए आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जन्म के तुरंत बाद कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है या क्यों दिया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग कितनी देर में करवा देनी चाहिए, लेबर रूम का टेम्परेचर कितना मेंटेन रखना चाहिए, अगर लेबर रूम का टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे तो क्या परेशानी हो जाएगी। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको ये टॉपिक और ये पॉइंट्स को मैं आपको एक बार याद करा रही हूँ या फिर बता रही हूँ, जिससे कि आप उसको अपनी नॉलेज में रखें। अगर क्वेश्चन ऐसे आएँ तो आप उनके आंसर्स दे सकें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है 7th, जन्म के बाद माँ और बच्चे को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कराया जाता है। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट किसको कहते हैं, जब हम जन्म के बाद बच्चे को निकाल कर और माँ के ऊपर रख देते हैं, माँ की स्किन से टच करवा देते हैं, तो बच्चे की स्किन और माँ की स्किन टच होती है, तो इसे कहते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। ये कम से कम 1 घंटे या फिर ये कम से कम 1 घंटे तक इसको रखना चाहिए। और पहला ब्रेस्ट फीड या फिर हम कहें कि जो फर्स्ट ब्रेस्ट फीड जब तक आप नहीं करा देते तब तक अनइंटरप्टेड बच्चे को माँ के साथ में रखना चाहिए, क्योंकि वॉर्म में जब बच्चा था तो उसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग था, वो बिल्कुल सुरक्षित था बाहर के वातावरण से। अब बाहर आकर सबसे पहले उसको अपने टेम्परेचर से फ़ाइट करना है, बाहर के इन्फेक्शन से फ़ाइट करना है, एटमॉस्फेयर से फ़ाइट करना है, तो उसके लिए बच्चे को प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद है जो बच्चे का नहाना होता है या मदर का जो नहाना होता है वो 1 हफ़्ते तक नहीं नहलाना चाहिए। यानी कि 7 डेज़ का आपको बिल्कुल नहीं नहलाना है, ना बच्चे को ना माँ को, और इसको नहलाने को अवॉइड करना चाहिए। तो ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और मैं इन पॉइंट्स को क्यों आपसे डिस्कस कर रही हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके जर्नली क्वेश्चंस में आ जाते हैं, राइट? उसके बाद है माँ का जो पहला दूध होता है, माँ का जो पहला दूध जिसमें कोलेस्ट्रम पाया जाता है, ये बच्चे को देना चाहिए। इसके अलावा कोई भी आपका पैकेट वाला दूध या फिर पाउडर वाला दूध नहीं देना चाहिए। यूजुअली क्या होता है, जब ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर्स सबसे पहले, क्योंकि मदर फीड नहीं करा सकती हैं, तो उनको जो बॉक्स वाला मिल्क होता है उसको डाइल्यूट करवा के और उसको प्रोवाइड करवा देते हैं न्यूबॉर्न के लिए। लेकिन बेस्ट जो होता है वो आपका कोलेस्ट्रम युक्त फर्स्ट पहला पीला गाढ़ा दूध होता है, जिसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, जिससे बच्चों की आँखों की रोशनी तेज होती है, जिसमें आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता जिससे अच्छी होती है, जिससे कि शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति अच्छी विकसित होती है। तो इसीलिए
पहला दूध ही पिलाना चाहिए। जो एम्निकल कॉर्ड है उसको काटने के लिए एब्डोमेन से 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 जगह पर बाँधा जाता है, तब उसको कट किया जाता है। जब हमने फर्स्ट इनिशियली बात की थी फर्स्ट पॉइंट में कि इसको कट किया जाता है, 1 से 3 मिनट का गैप देना चाहिए जब बच्चा ज़्यादा रोता है, तो उसमें जो डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है वो 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 जगह पे क्लैंप लगाई जाती है और उसके बाद उसको कट किया जाता है। फिर मैंने आपसे पूछा था कि विटामिन के का आपको इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? तो देखिए विटामिन के जो है वो बच्चे में सीरियस ब्लीडिंग होने को रोकता है। यानी कि जब आप क्लैंप कट करते हैं तो जो ब्लीडिंग है उसको रोकता है और इससे क्या होता है इंट्रामस्कुलर ये जो विटामिन के है, ये विटामिन के जो है वो इंट्रामस्कुलर में दी जाती है, यानी कि जिसे आईएम कहते हैं, और ये बच्चे के शरीर में से अवांछनीय रक्तस्राव को रोकती है, मतलब अननेसेसरी ब्लड फ्लो को रोक देती है। कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ये आपको याद रखना है, बहुत ही कॉमन पॉइंट है। 24 घंटे में कम से कम 8 टाइम्स ब्रेस्ट फीड कराना इम्पॉर्टेंट है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 24 घंटे में या फिर 1 दिन में माँ को कितनी बार लगभग ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, स्तनपान कराना चाहिए, तो 8 बार कराना चाहिए, ये आपको याद रखना है। फिर कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे आपको पता चलता है कि बच्चा स्वस्थ है या अस्वस्थ है। तो सबसे पहले कि नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए बच्चे का, और जो बच्चा है वो छूने में थोड़ा-सा वार्म टू टच होना चाहिए, मतलब छूने में हल्का-सा गर्म होना चाहिए, क्योंकि वो मदर के वार्म में से निकला है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली टेम्परेचर अलग है और बाहर का टेम्परेचर अलग है। जो बच्चे का वेट है वो कम से कम 2.5 किलो होना चाहिए, 2.5 किलो से कम का बच्चा नहीं होना चाहिए। पॉन्ड्स में बात करें तो इसमें 7 पॉन्ड्स को स्टैंडर्ड माना गया है। 7 पॉन्ड्स, ठीक है? याद रखिएगा, 2.5 किलो या फिर 7 पॉन्ड्स को जो है वो स्टैंडर्ड माना गया है। फिर है श्वसन। श्वसन जो है वो सरलतापूर्वक करता हो बच्चा, मतलब उसमें कोई कठिनाई ना हो, कोई बाधा उत्पन्न ना हो रही हो। उसके अगर हम मेजरमेंट देखें तो 40 से 60 ब्रीथ्स, यानी कि श्वासें 40 टू 60 ब्रीथ्स पर मिनट बच्चा अगर ले रहा है तो उसकी जो श्वसन क्रिया है वो प्रॉपर चल रही है। एक्टिव होने पर बच्चा जो है वो अपने बराबर हाथ पैरों को चलाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा सिर्फ सोता ना रहे, सुस्त ना रहे, अगर वो हाथ पैरों को नहीं चला रहा है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो यानी कि कोई प्रॉब्लम है। तो ये आपके कुछ संकेत होते हैं जिनसे पता चलता है कि बच्चा स्वस्थ है या नहीं। देखिए, जब बर्थ के बाद में बच्चे को इस तरीके से स्किन टू स्किन, जो मैंने आपको बताया था, स्किन टू स्किन जो आपका कांटेक्ट है वो इस तरीके से दिया जाता है, जो एब्डोमेन पे या फिर ब्रेस्ट पे दिया जाता है, जिससे कि एक तो मदर चाइल्ड में आपका कनेक्शन डेवलप होता है और दूसरी बात में बच्चे के बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। एमनिकल कॉर्ड को देखिए 2 जगह से क्लैंप किया जाता है, ये क्लैंपिंग होती है, ये एमनिकल कॉर्ड होती है, एक यहाँ क्लैंपिंग की है, एक यहाँ क्लैंपिंग की है और बीच में से कट किया गया है। फिर उसके बाद होता है कि जो बच्चा है उसकी क्लीनिंग की जाती है, क्लीनिंग के बाद में उसका टेम्परेचर लिया जाएगा, उसका वेट लिया जाएगा, और बाकी जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं उनको चेक किया जाएगा, सो दैट पता रहे कि बच्चा जो है वो नॉर्मल है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और विटामिन के का इंजेक्शन इमीडिएटली दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो मैं बात करी थी, एक वाइट आपका सब्सटेंस बॉडी पर बच्चे के चिपका हुआ होता है, जिसे हम वर्निक्स कहते हैं, वो कुछ इस तरीके का होता है, बच्चे सफ़ेद-सफ़ेद से दिखाई देते हैं, है ना? तो इसको हटाना नहीं है, ब्लड को साफ़ करना है आपको केवल, और आपको मेकोनियम को क्लीन करना है, लेकिन आपको ये वर्निक्स को क्लीन नहीं करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए, जो बच्चे की स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, बच्चे को रोगों से बचाने के लिए, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से जो भी पॉइंट्स थे इम्पोर्टेंट, वो मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं कि केयर ऑफ़ न्यूबॉर्न क्या होता है, क्या हमें चीज़ों को ध्यान रखना है, क्या किस तरीके से हमें एक अच्छी डिलीवरी के बाद में उसको केयर देनी है, जिससे कि बच्चे के सर्वाइवल में प्रॉब्लम ना हो और इन्फेंट मोर्टेलिटी या फिर मदर मोर्टेलिटी को फेस ना करना पड़े। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।